अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये वहां जाकर के कहते हैं सिकंदर लोधी को कि मारी तो इज्जत माटी में मिला दी, वो पगड़ी तार कर धरती में पटक दी। और वो तो नो कह है कबीर के मैं वो अल्लाह अलग, वो अल्लाह अकबर मैं ही हूं। और मुसलमान धर्म में कोई भगवान को साकार कह दे तो उसको सजा का पात्र मानते हैं कि झूठ बोल रहा है, भगवान साकार नहीं है, ऐसे नहीं आ सकता मनुष्य की तरह, वो ऐसा मानते। तो ये भी इंजेक्शन ला दिया काजिया ने, क्यों? तुमने कहा मैं भगवान हूं। 10 ऐदी तलबा हुई और पकड़ जुलैदी लावे, गरीबदास उस कुटन को मारत नहीं संकावे। ऐदी लेगे बांध कर सा सिकंदर पास, गरीबदास काजी मुल्ला इब पगड़ी बह आकाश। काजी 5000 हैं और मुल्ला पीटे शीसे, गरीबदास यो जुल है दी का फिर बिस्वे 20। मेहर दया इसके नहीं ये मिट्टी मांस ने खाए, गरीबदास मांस पकाओ और मोमन लो बुलाए। कहते हैं इसका मेहर दया नहीं, इसका दया नहीं है जरा सी भी, यो मांस मिट्टी भी ना खाता। और तेरा गजब हो यो, उसका तो मेहर दया को ना जो माटी मांस नहीं खाता और जो मासी मिट्टी मांस खाते हैं वो दयालु है। अरे वाह, अरे खोटे कर्मियों, ये जुल्म कर रखे हैं सारे, उल्टी पट्टी उल्टी बातें हैं, दुनिया को गुमराह किया हुआ है। मेहर दया इसके नहीं ये मिट्टी मांस ने खाए, गरीबदास मांस पकाओ और मोमन लो बुलाए। नीरू को भी बुला लो, कहते इसकी माँ बाप ने बुलाओ और इसको भी पकड़ लाओ और इनको मिट्टी मांस पकाकर खवाओ गाय का, अभी काटेंगे इसके आगे, नहीं खाओ तो इसके न कूटेंगे। देख रतरा गजब भैया। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कहें भली माने बुरी यह परीक्षा नीचे। हम कहें तो भले की, अरे ये मानना बुरा, या नीच की पहचान होती है निकम्मे आदमी की। अब मोमन भी पकड़े गए संग कबीरा माए, गरीबदास उसरे में एक पकड़ पछारी गाए। वो मोमिन यानी मुसलमान बने हुए थे जो नीरू और उसकी माँ नीमा दोनों को पकड़ लाए और वहां एक गाय काट दी। सा सिकंदर बोलता कहे कबीर तू कौन है, गरीबदास गुजरे नहीं अब कैसे बैठा मौन। सिकंदर बोला कि बोल तू कौन है, तू अल्लाह कहता था अपने आप को, अब चुप क्यों बैठा, बोल बोल बोल। अब परमात्मा कहता है हम ही अलख अल्लाह हैं, खड़े हो गए परमात्मा, हम ही अलख अल्लाह हैं ये कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धना धनी हमरा नाम कबीर। मैं सारी सृष्टि का मालिक हूं और मेरा नाम कबीर है। मैं ही वो अलख अल्लाह हूं जिसको तुम अलख बोलते दिखाई ना देता, अव्यक्त है। मैं वो अव्यक्त जिसको तुम कहते हो, मैं वही अल्लाह हूं और सारी सृष्टि का मैं स्वामी हूं, धनी हूं, मालिक हूं, कुल का मालिक हूं। मेरा नाम कबीर है, अल्लाह अकबर है। अब परमात्मा साची कर उनका तेल कैसे छीटे लगे। मैं कबीर सरबंग हूं सकल हमारी जात, गरीबदास पिंड प्राण में जुगन जुगन संग साथ। गौ पकड़ जो बिस्मल करी
और कीना दर्ग खंड अजूद। गरीबदास उस गऊ का इब पीवे जुल्हा दूध। वो जुल्हा वो धान कहते दूध पीवे ने तुम आज खाओ ने कम हम दूध पियावा तुमने ले और जीवित कर दी। चुटकी तारी थाप देवा गऊ जवाई बेग। गरीबदास दूध जन लगे वा दूध की भर दी देग। देग ठोक दी पूरी बाल्टी का बाल्टी उस गाय को जीवित करके परमात्मा ने। यो पर्चा प्रथम भया शाह सिकंदर पास। ये चमत्कार मालिक ने पहला किया, ये पहला अपनी समर्थता दिखाई। गरीबदास काजी मुल्ला इब हो गए बहुत उदास। वो गए थे न्यू अगीब इसका काम तमाम हो जाएगा और राजा हमारे साथ है, इसको मार मूर कर डलवा देगा कि दरिया में। और वह होगी उल्टी बात, उनका पसीने आ गए वो तो ना मर रहा भाई। यो पर्चा माने चमत्कार। ये पर्चा प्रथम भया शाह सिकंदर पास। गरीबदास काजी मुल्ला इब हो गए बहुत उदास। शाह सिकंदर देख कर बहुत बहे मुस्कीन। गरीबदास गति शेर की वो थरके दोनों दीन। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा जब वो बोल रहे थे इतना तेजों में, इतना उनका शरीर यानी शेर की तरह दहाड़ रहे थे परमात्मा, और उनका पसीने आ गए। गाय सामने जीवित कर दी, गाय का बच्चा जीवित कर दिया, दूध की बाल्टी ठोक दी, निकल पियो निकम्मो तुम मांस खाओ हम तुमने दूध पियावा, दूध पियो तुम। तो सबके पाया के नीचे की धरती खिसेगी और सिकंदर लोधी भी कांपन लग गया खड़ा खड़ा कह तो तलवार निकालने खड़ा था। खड़े रहे जो खम्ब गति वो शाह सिकंदर लौटे। गरीबदास जो लाका है लाओ कित है वो गोठ। परमात्मा नो खड़े हैं और सिकंदर लोधी चरणों में पड़ा है, अक्षमा कर दो माफ कर दो मुझे। परमात्मा कहता है लाओ मांस कहा है, तुम मांस खिलाना चाहते तो मुझे भी मेरी माता पिता को, लाओ मांस कहा है। अब किसने ध्यान था वहां पर। परमात्मा कहने लगे ये अग्रम मग्रम छोड़ दो, ये बनावटी बातें त्याग दो भाई और मानो हमारी सीख। गरीबदास कबीर कहे साहा से वो बंक डगर है लीक। कहते जिस दो साधना तुम कर रहे हो ना इनसे भगवान नहीं मिला, वो तो अलग वस्तु है, अलग रास्ता है। डगर माने रास्ता मार्ग। काजी मुल्ला उठ गए शाह कदम जदली ने। गरीबदास उस जुल्हदी की ना कोई सरबर कीन। कहते वो काजी मुल्ला तो खिसक गए जब सिकंदर लोधी ने उसके चरणों में माथा टेक दिया। ये राजा लोग बड़े धार्मिक भी होते हैं क्योंकि पिछली पुण्यात्माओं को भी राज्य प्राप्त होता है, लेकिन वो तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण स्वार्थी अपने अनुयायियों से, अपने धर्म मजहब के या अपने कोई समूह के लोगों से इतने भ्रमित होकर के इतने जुल्म कर देते हैं, उनसे करवा दिए जाते हैं। और जब समय आता है तो राजा लोग बहुत विनम्र हो जाया करते क्योंकि ये पहले कभी साधक थे, तभी इनको पुण्य से राज्य प्राप्त होता था। ऐसे सिकंदर लोधी तो चरणों में गिर गया और वो अंडी पाक रे काजी और मुल्ला खसक गए। कहते हम नहीं मानते, कुआं पड़ो ना मानते थे, इनके भगवान को नहीं मानते और किसको मानोगे। काजी मुल्ला उठ गए जब शाह कदम जदली ने। गरीबदास जुल्हद की जुलाहे की ना कोई सरबर की। सरबर माने बराबरी, किसी ने उसका मुकाबला नहीं करा, सब खिसक गए। काजी मुल्ला भग गए वो गातन पोतन लाद। गरीबदास गति को लख है वो जुल्हा अगम अगाद। वो मुल्ला और काजी से गातन पोतन लाद के अपना भाग गए वहां से, यानी सिर पर पैर रख कर भाग गए। अब क्या किया सिकंदर लोधी ने, सामने जब ऐसा चमत्कार देखा पसीने आ गए कि तो सचमुच भगवान है, पूर्ण परमात्मा है। तब उस सिकंदर लोधी ने पालकी मंगवाई। पहले सबसे आदरणीय व्यक्ति को
आदरणीय नागरिक को पालकियों में बैठा करके ले जाया जाता था। तो पालकी मंगवाई सिकंदर लोधी ने और कबीर साहब को, उनके माता पिता को पालकियां में बैठाकर उनके घर की तरफ प्रस्थान करवाया और 100 बार माफी मांगी। चले कबीर अस्थाने को पालकियों में बैठ, गरीबदास काशी तजी काजी मुल्ला ऐठ। अब इस जब सिकंदर लोधी ने कहा तो वो बुलाया था कि मार डालेगा, कत्ल कर देगा, इसका सजा दे देगा, फांसी दे देगा। उधर से उसको पालकी में बैठा करके आदर के साथ उनके घर भिजवाया। अब पुण्यात्माओं, एक तो ये हो गया उस भगवान श्री कृष्ण वाले चमत्कार के पैरेलल समानांतर के उन्होंने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को जीवित किया था। आरे से चरवा के परमात्मा ने गां और बच्चा हजारों आदमियों के सामने जीवित कर दिया। दूध की डेग ठोक दी, बाल्टी भर दी। अब आगे सुनना इस परमात्मा की क्या क्या लीलाएं हैं। अब पुण्यात्माओं, कुछ दिनों के बाद सिकंदर लोधी का एक भयंकर रोग हो गया। एक भयंकर बीमारी बन गई, जलन का रोग। जलन का रोग ऐसा होता है कि ऊपर बीमारी दिखे नहीं और पूरा शरीर ऐसे पीड़ित होता है। पूरे शरीर में ऐसा दर्द होता है जैसे हाथ जल जाए किसी का, पैर जल जाए, कोई बहुत गर्म वस्तु गिर जाए फिर उसमें चीस मारा करें। किसी का हाथ जला, कभी जला हो ना देखना, अवश्य किसी का छोटा मोटा जरूर कभी ना पीड़ा हुई है तो उसको पता चला इतना पीड़ा होती है उस जले हुए की। ओहो, तो यदि ऐसा कुछ हो जाए तो तुरंत ठंडे पानी में दे दिया जाता है, फिर कितनी ठंडक होती है। तो ऐसा वो जो पीड़ा थी, ऐसे शरीर में उसके सिकंदर लोधी के पाप कर्मों के कारण वो भयंकर रोग हो गया। अब राजा के पास क्या वस्तु ना होती, धन की कमी नहीं, वैद्य पे वैद्य अड़ा दिए मंत्री महामंत्रियों ने, एक से एक बढ़िया वैद्य बुला लिया, लेकिन वो रोग घटने के स्थान पर बढ़ता ही चला गया। क्योंकि जब पाप इंसान के बढ़ जाते हैं उसमें दवाई भी रिएक्शन करने लग जाती है, उल्टा असर कर जाएंगी। असर तो करें को नहीं और करेंगी तो उल्टा करेंगी, रिएक्शन करेंगी। ऐसी स्थिति थी वो सिकंदर दिल्ली के बादशाह सम्राट, भारतवर्ष के सम्राट की होगी। उधर से काजी और मुल्लाओं से उसने अपने जंतर मंत्र भी करवा लिए अपने रोग कटवाने के लिए। धार्मिक यानी आध्यात्मिक क्रियाओं से भी अपना रोग नष्ट करवाने की चेष्टा की। सिकंदर शेख तकी नाम का एक धार्मिक गुरु था जो बहुत चर्चित और पूरे भारतवर्ष का मुसलमानों के सभी काजी मुल्लाओं का प्रधान था। वो बहुत अच्छा सिद्ध माना जाता था। उसने भी अपने जंतर मंत्र सारे कर लिए। जो सिकंदर लोधी बादशाह का पर्सनल गुरु था, पीर था। उधर से हिंदुओं के जो भी संत थे, महात्मा थे, उनको भी बुला करके उनके पास जा करके भी अपनी सब धार्मिक क्रियाओं का सहारा लिया। जिसने जो बताया वही सिकंदर लोधी ने वो धार्मिक अनुष्ठान किया, पर कोई लाभ नहीं, नो यूज एट ऑल। पुण्यात्माओं, अब सिकंदर लोधी वेदों को बुलाता है या धार्मिक क्रिया करने वाले, जंतर मंत्र करने वालों को बुलाता है। उनको कहता है तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही उतने ही पैसे दे दूंगा, मुझे स्वस्थ कर दो, मैं बहुत पीड़ित हूं। परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। इस तरह वो सूख करके बिल्कुल दुर्बल हो गए और उनको लगने लगा कि अब तेरा
तेरी मृत्यु निकट है। एक दिन कोई व्यक्ति सिकंदर लोधी के पास गया, वहां मंत्रियों से चर्चा की, कही कि ऐसे ऐसे काशी में एक बड़े महापुरुष आए हुए हैं और यदि वो मेहर कर देंगे तो सिकंदर जी का रोग नहीं रहेगा। वो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, ऐसे ऐसे उसने चर्चा की। अब सिकंदर लोधी को पता चला तो उन्होंने कहा भी ठीक है, कहते मरता क्या नहीं करता, चलो आज वहां चलते हैं। कहाँ? काशी बनारस को प्रस्थान करते हैं। एक 1000 अंगरक्षक घोड़ों पर सवार हो गए और राजा को हाथी पर, अंबारी में हाथी पर प्रस्थान किया, क्योंकि हाथी की पहले यात्रा बहुत ही आसान मानी। जैसे आजकल मर्सरी गाड़ियां है ना, जिनमें झटके कम लागे, ऐसे हाथी पर बैठकर बस्ती से चला करता। उसके ऊपर एक रूप सा बना दिया जाता है, अंबारी बोलते हैं उसको, और उसके अंदर वो लेटो बैठो आराम से चलता रहता, सफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो वो ऐसे 5-7 दिन में वो बनारस पहुंच गए दिल्ली से। वहां वीरदेव सिंह बघेल को पता चल गया था, क्योंकि पहले संदेशा भिजवा दिया था कि दिल्ली के किंग वहां पर आ रहे हैं, सम्राट सिकंदर लोधी आ रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री का आगमन हरियाणा स्टेट में हो जाए तो मुख्यमंत्री आगे करबद्ध खड़ा मिलता है। ऐसे ही वीरदेव सिंह बघेल ने पूरी व्यवस्था अपने राजमहल में, राजभवन में, यानी अलग से एक रेस्टोरेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर हर एक स्टेट में, प्रत्येक शहर में अलग से एक रेस्ट हाउस होते हैं। ऐसे रेस्ट हाउस को बहुत अच्छी तरह सुसज्जित करवाया, पूरी व्यवस्था की, खाने पीने के लिए सब व्यवस्था मंगा रखी थी। एक बहुत बड़ी मेज के ऊपर काजू, किस्म, सेब, संतरे, खीर, हलवा, पूड़ी, कचौड़ी सब बनवा कर दर रखी। सिकंदर लोधी आया तो उनको स्वागत के साथ राजभवन में, यानी उस रेस्ट हाउस में ले गए, विश्राम गृह में। वीरदेव सिंह ने कहा कि प्रभु परवरदिगार, नाश्ता कीजिए, जलपान कीजिए। अब सिकंदर लोधी उस टेबल के पास में चेयर पर विराजमान तो हो गया और कहा, वीर सिंह, मैं तेरी खातिरदारी से, तेरी मेहमानी से, तेरी जो रिस्पेक्ट से मैं अति प्रसन्न हूं, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता। आंखों में पानी भरकर कहता है कि वीर सिंह, मुझे बहुत भयंकर रोग हुआ है और मैंने सब ट्रीटमेंट करवा लिया, सब जंतर मंतर करवा चुका हूं, पर मुझे कोई राहत नहीं मिली। मैंने सुना है यहां कोई कबीर नाम का संत है और सुना है कि वो बहुत ही अच्छे पहुंचे हुए महात्मा हैं और मैं उसके लिए आया हूं। यहाँ अपने राजकाज को भी संभालना था और साथ में एक पंथ दो काज उद्देश्य लेकर मैं यहाँ आया हूँ। क्या आप जानते हो उसको? तब वीरदेव सिंह ने कहा कि भगवान, बड़े नम्रता से और आंखों में आंसू भर के, क्योंकि वीर सिंह जी उस चमत्कार को देख करके गायें जो जीवित कर दी थी, उसके बाद कबीर परमात्मा, उसके बाद परमात्मा ने और भी कई झटके उसको ऐसे ज्ञान दिया, कुछ ऐसे चमत्कार किए, तो वीरदेव सिंह कबीर साहब का शिष्य हो गया था। और सिकंदर लोधी को शेख तकी ने भ्रमित कर दिया था। क्या कर दिया था कि ये गायें तो जीवित ना तो या कटी थी ना या जीवित हुई, या तो ठीक थी,
वो जादूगर है, उसने जादू करके ये सारा खेल कर दिया था। तो उस समय उस बात से वो सिकंदर भी भोले भाले होते हैं, जनता के लोग इन गुरुओं की बातों पर विश्वास कर लेते। तो सिकंदर लोधी का भूल पड़ गई थी, हाँ ठीक को हो नो कोई गाय जीवित होया करे कभी और दूध थोड़ी दे सकती है। तो सिकंदर लोधी का भूल पड़ गई थी कि भाई वो कबीर वो किसी ने जीवित की थी, वो इतना वो घबरा सा गया था। उसके बाद फिर उसको ऐसे सेट कर दिया कि जैसे उसने कभी वो बात ऐसी सोच ली कि वो तुम्हें था कुछ को ना। तो उनको याद कम थी ये बात। वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि प्रभु ये वो परमात्मा है जो जिन्होंने वो गाय जीवित की थी और उसका बच्चा जीवित किया था, साथ में फिर दूध की बाल्टी भर दी थी, वो पूर्ण परमात्मा है। अब सिकंदर लोधी घना वाद विवाद निकला, पूर्ण परमात्मा है जैसे भी है। तो उन्हें बोला हो अच्छा, फिर उसको याद आई करो अच्छा वो महात्मा है काजी वो है। सिकंदर लोधी ने मन मन में सोचा इन काजी मुल्लाओं ने तो झूठ बोल दी थी और मुझे गुमराह कर दिया था। तो कहा कि आप उस संत को यहां बुला कर लाओ, मेरा इलाज करे। अब वीरदेव सिंह बघेल जो है इन बातों ज्ञान सुनकर, परमात्मा के सत्संग सुनकर वो समझ चुका था प्रत्येक तत्व ज्ञान के हर पहलू को। वीर सिंह ने कहा कि परवरदिगार जो आपका आदेश होगा आपका सेवक वही करेगा, लेकिन एक विनती है मेरी। कहते हैं संत को बाय ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए और उनके पास जाकर के विनम्रता से अपना कार्य सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हम उनको बुला भी लेंगे पर राजन ए सम्राट और वो आ भी जाएंगे हमारे आदेश से बाई फोर्स, ना तो पुलिस तो पकड़वा लेंगे, और वो आ भी गए और उन्हें अपना आशीर्वाद नहीं दिया तो हमें कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि हम पाप के भागी हो जाएंगे संत सताने के। अब सिकंदर लोधी तो मरा पड़ा था, उसके तो एक एक दिन जा था मौत का। तो वो कहने लगा फिर नहीं फिर हम नहीं बुलाएंगे, हम चलेंगे वीर सिंह। जब हम 800 किलोमीटर आगे काशी बना दिल्ली से काशी तक और भी हम चलने को तैयार हैं। अब वीरदेव सिंह को पता था कि शाम का समय था। वीरदेव सिंह को पता था कि इस समय कबीर परमात्मा रामानंद जी स्वामी के आश्रम में आते हैं और वहां कुछ समय आरती संध्या आदि करवा करके वहां विश्राम करते हैं, वहां उपदेश देते हैं कुछ जो उनके उपदेश सुनने आते हैं। सिकंदर लोधी साथ में कुछ सैनिक अंगरक्षक और वीरदेव सिंह बघेल वहां पहुंच गए हाथी पर बैठकर। रामानंद स्वामी रामानंद जी के आश्रम के पास, और दूर ही उन्होंने वो हाथी वगैरह खड़े करवा दिए और स्वयं पैदल चल करके आश्रम के मुख्य द्वार पर आ गए। अब वीरदेव सिंह को पता था कि ये रामानंद जी जो पंडित हैं, स्वामी रामानंद जी, ये मुसलमानों के गणे कट्या करते, मुसलमानों के नाम से भी चिढ़ थी उनको। किसको? स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण को। वीरदेव सिंह को पता था कि यदि मैं सीधा ले जाऊंगा राजा को तो मन माने वो संत मेरे सिर पर चढ़ गया। तो उसने कहा, जो मेन गेट पर जो पहरेदार खड़ा था, जो सेवक था रामानंद जी के आश्रम का द्वारपाल, उससे कहा भाई राम राम बोला और कहा कि स्वामी रामानंद जी से आज्ञा लेकर आओ कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आपका दर्शन करना चाहते हैं और वो कबीर साहब से मिलने के लिए। हाँ, उन्होंने पूछा उस द्वारपाल से कि कबीर साहब आ चुके हैं। द्वारपाल ने कहा कि अभी नहीं आए हैं पर आने ही वाले हैं, इस समय आ जाते हैं, अभी तक आए नहीं हैं। तो वीरदेव सिंह ने कहा कि राजन
कुछ देर यहाँ विश्राम कर ले। सिकंदर लोधी ने कहा कि ठीक है, आश्रम में इंतजार कर लेते हैं, वो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, अंदर चलो। तब वीरदेव सिंह को पता था कि ऐसे जाने से तो मेरी साथ आवेगी, तो द्वारपाल से कहा कि भाई स्वामी जी से आज्ञा लेकर आओ कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी और काशी के नरेश वीरदेव सिंह बघेल ऐसे ऐसे आए हैं और कबीर साहब के आने तक आपके आश्रम में कुछ देर विश्राम करना चाहते हैं। अब सामने थोड़े से गेट के साइड में बिल्कुल साथ में ही रामानंद जी का आसन लगा हुआ था, वहां 10-20 भक्त बैठे थे। द्वारपाल ने आगे कहा कि हे स्वामी जी, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी और काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल आए हैं, उन्होंने कबीर जी से मिलना है। वो अभी आए नहीं, जब तक वो आए तब तक आपके यहाँ आश्रम में अंदर प्रवेश करना चाहते, आपकी क्या आज्ञा है स्वामी जी। अब स्वामी जी ऊंची स्वर में बोला कि उन काफिर को कह दे मुसलमान को बाहर रहे, इन मांसाहारी व्यक्तियों का मैं दर्शन भी नहीं करता, बाहर भी इंतजार कर लेगा, उस वहां वहीं बैठा रहेगा। अब वो सुने था सिकंदर लोधी भी, उसके आग तक जब लागली कि ये महात्मा है, गम चक्कर ऐसे बकवाद करने लग रहा। अब उस पहरेदार ने आकर बता दी कि राजन, स्वामी जी ने इनकार कर दिया है, अंदर नहीं आने देते, क्योंकि हमारे स्वामी जी मुसलमानों को हमारे आश्रम में प्रवेश होने नहीं देते, उनको आज्ञा नहीं है। अब सिकंदर लोधी दिल्ली का सम्राट, अब वो कीड़ा फिर जाग गया उसके मान बढ़ाई का, क्यों मैं राजा और दिल्ली का बादशाह, 2 कोड़ी का संत, और मुझे मना करता है। निकाल कर तलवार होकर लाल पीला और चल पड़े आगे आगे, देखता हूं उसको। अब वीर सिंह पाछे पाछे हो लिया, भी क्या करे सम्राट के आगे, कर ले कुछ भी। और आव देखा ना ताव देखा, कौन सा है वो रामानंद, देख लिया वो नारा बैठा ऊपर कि ये है वो बूढ़ा, उसके मारी गर्दन में तलवार, 2 टुकड़े हो गए स्वामी जी के। अब पुण्यात्माओं, ये मन जो है ये काल है, ये सारे खोटे काम करवा दे। अब सिकंदर लोधी गया तो था अपना रोग कटवान, और ये पाप और मोल ले लिया। राजा के अंदर सबसे बड़ा भयंकर रोग अभिमान का होता है। तब से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र शवानम, तब से राजा बनता है। राजा के अंदर इतना अभिमान हो जाता है जिस कारण से वो तीसरे जन्म, यानी पहले तपस्या की, फिर राजा बन गया, फिर कुत्ता और गधा बन गया। शुक्र शवानम, सुअर और गधे कुत्ते की जूनी में चला जाता है। राजा अपना अपमान सहन नहीं कर सकता और सब कुछ सहन कर सकता है। और संत के सामने जब जाना चाहिए कि उसके वहां मान बढ़ाई नहीं रहनी चाहिए, वहां तो बालक बन कर जावे तो लाभ हो। अब सिकंदर लोधी ने मारते दिया, काट दी गर्दन पर। उसके बाद फिर उसने समझ में भी आ गई, तू आया था रोग कटवान, अरे यो पाप और मोल ले लिया, सारी उम्र दुख पाओगा। बताए कबीर साहब के गुरु की इतना हत्या कर दी, अब वो तुझे श्राप और दे देगा, रोग तो काटेगा कहां से। कहने लगा वीर सिंह, चलो वापस चलते। वीर सिंह, देख ले मेरे ऐसे दुष्कर्म हैं कि मैं कोई पुण्य नहीं चाहता हूं, कोई भला करना रोस है बुरा मेरे ते। अब देखो मैंने इस महात्मा की गर्दन काट दी, बाहर भी बैठ सकूं था थोड़ी बहुत देर। अब काल जो है, परमात्मा कहते हैं मन का मते ना चालियो, मन है पक्का दूत, और ले डूबा दरिया में फिर जात तो छूट। बुरे कर्म करवा देता है और फिर पाछे आत्मा रोती रहती है। अब आत्मा रो रही है उसकी जब ने की गलती की, क्या किया ये, और मन ने फिर करवा दिया उसका कुकर्म। अब कहता है वीर सिंह चल, अब तो बात और बिगड़ेगी, जो कबीर जी आते मुझे श्राप देंगे, मैंने तो पाप कर दिया, चल मैं तो ये दुख मेरे प्राणों के साथ ही निपटेगा मेरा।
क्योंकि सभी संतों ने, हिंदुओं ने और मुसलमानों ने ये कह दिया था कि सिकंदर लोदी जी, ये आपका प्रारब्ध का भोग है, ये तुम्हें भोगना पड़ेगा आजीवन। हमने सब जंतर मंतर करके देख लिए, कोई लाभ नहीं हुआ, तो ये तेरे प्रारब्ध का कर्म है, पाप का, ये तुम्हें भोगना पड़ेगा, आजीवन भोगना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। अब विकल्प का पता लगा था तो ये और काम गलत कर दिया। तो सिकंदर लोदी कहता है कि मुझे तो मरे पीछा छूटेगा। ये कहता हुआ जो ही स्वामी रामानंद जी के आश्रम से बाहर आए तो सामने परमेश्वर कबीर जी आ रहे, क्योंकि वो सारा खेल खेल रहे थे। अब पुण्यात्माओं, आधीनी के पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो भाई बेअदबी सरकाल। परमात्मा अपनी पूरी रहम उसी को बख्शता है, अपनी मेहर जो अधीन होता है। अब देखो परमात्मा के एक तीर ते कई शिकार खेल दिए। कैसे? एक तो स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण था, वो पहले रामानंद जी क्या करते थे, कबीर साहब के तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, तब तक एक ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को शिष्य नहीं बनाते थे हिंदुओं में से। परमात्मा ने जब उसका यह अंधेरा हटाया तो उसके बाद रामानंद जी हिंदुओं के तो सभी जाति वालों को गुरु शिष्य बनाने लगे थे, लेकिन मुसलमानों से फिर भी नफरत करते थे। अब परमात्मा ने या फड़क भी काटनी थी अपने उस पुण्यात्मा की, ये अज्ञानता भी हटानी थी कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग नहीं है। यह भी कमजोरी है हमारे महाराज जी में, यानी गुरु स्वामी जी में पार नहीं हो पाएंगे। पुण्यात्मा, ये कमजोरी बहुत देर तक मिटे इंसान की, और सारी मिटे बिना बात नहीं बने। अब देखो परमात्मा देख लिए, रामानंद जी ने सतलोक भी देख लिया और सारा कुछ समझ लिया, लेकिन वो राग द्वेष, वह कमजोरी फिर भी रह रही थी कि हिंदू और मुसलमान में भेदभाव करते थे। यह भी कमजोरी थी। एक वृद्ध आदमी डॉक्टर के पास चला गया, वृद्ध बूढ़ा, वो कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं बैठ के खड़ा हूं जब मुझे चक्कर आता है। डॉक्टर बोला कि डॉक्टर कहने लगा कि बुजुर्ग आपकी शरीर कमजोर है, वीकनेस आएगी, शारीरिक बल आपका कम हो गया इसलिए चक्कर आता है कमजोरी के कारण। कहने लगा डॉक्टर साहब मेरी पिंडियों में भड़क रहती है, दर्द रहता है पिंडलियों में। डॉक्टर बोला यह कमजोरी है। फिर बोला कि मेरा सिर में दर्द हो जाता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। अब बूढ़ा गुस्से में हो गया ना, बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर, जो कमजोरी है, कमजोरी है, और भी जाना है कुछ, कमजोरी है। डॉक्टर बोला बाबा यह भी कमजोरी है, क्यों कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे, तो यह भी कमजोरी है के कारण आपको यह लाल आंख कर ली तने मेरे ऊपर, तो यह कमजोरी मिटेगी, सारी कमजोरी हमारी मिट लेंगी ना जब हम भगवान स्वस्थ होंगे, यानी परमात्मा तक पहुंचेंगे। तो रामानंद जी में यह भी कमजोरी थी कि हिंदू और मुसलमान में भेदभाव घना करया करता, कति आंख लाल कर दे लेता ना मुसलमान का नाम सुनते ही, वो तुरा गजब ही। अब दूसरी बात यह थी कि कबीर परमात्मा यानी परमेश्वर तभी अपनी रहमत बख्शता है जब उसके सामने को अधीन से अति अधीन होकर के याचना करेगा। अब सिकंदर लोदी बादशाह था, अगर उससे यह घटना ना घटी होती तो वो अधीन नहीं होता। अब उसका पसीने आ रहे थे रामानंद के, ना उसके क्या नाम है सिकंदर लोदी को बहुत चिंता होगी थी, रोग कटा नहीं और ये भी शराप देगा। सिकंदर वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि राजन ये आगे गुरु महाराज ये सामने आ रहे हैं, कबीर परमात्मा ये सामने देखो वो आ रहे। अब सिकंदर लोदी ने सोचा तो फंस गया ही, अब खिसकन भी ना पाया, सामने तो आ गया तुझे शराप देगा, घना डर गया।
अब वीरदेव सिंह बघेल ने दंडवत प्रणाम की क्योंकि उनका शिष्य था। अब वीरदेव सिंह बघेल ने प्रणाम की तो साथ में सिकंदर लोधी ने भी करी, क्यों भी घबरा रहा था, घना डर गया था। तो परमात्मा ने दोनों के सिर पे हाथ रखा जो ही वो दंडवत प्रणाम कर रहे थे झुक करके, और कहा उठो, आज ये दो दो बादशाह, दो दो नरेश इस दास के पास कैसे पहुंच गए। तब सिकंदर लोधी, जो ही सिकंदर लोधी के सिर पर हाथ रखा, जो उसको भयंकर पीड़ा थी वो समाप्त होगी, वो रोग कट गया, कति स्वस्थ हो गया। बोलो सतगुरुदेव की, बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। ऐसा शरीर हो गया जैसे बिल्कुल स्वस्थ, कोई रोग नहीं। अब सिकंदर लोधी के और पसीने आ गए, ये तो भगवान ने पड़ा है, रे तेरा गजब हो, कति स्वस्थ हो गया, केवल सप्रस मात्र ते आशीर्वाद ते ठीक हो गया मैं, ये तो भगवान है। अर्ज ये उल्टा काम कर, इसना बददुआ दे दी तुम्हारा फेर नाश है। इसको पता लगेगा कि गुरुदेव की हत्या कर दी, यो फिर मुझे श्राप देगा या रोग फिर शुरू होगा। इस डर से पैर पकड़ लिए, रोए रोए बहुत रुधन मचा दिया। परमात्मा बोले क्या बात है राजन, बात बताओ। सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान मुझ अपराधी से एक घोर अपराध हो गया, आप मुझे क्षमा नहीं करोगे, मुझे माफ कर दो प्रभु। परमात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, बताओ क्या अपराध हो गया कि आप मुझे माफ नहीं कर पाओगे। प्रभु कबीर जी ने कहा कोई बात नहीं, आप बताओ, कुछ भी आपने कुछ भी कर दिया मैं सभी माफ कर दूंगा, मैं वचन करता हूं। तब सिकंदर जी का कुछ दिल का दुख डर दूर हुआ, धीरे धीरे बताया परमात्मा मैं बहुत दुखी हूं, सिकंदर दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी हूं, और प्रभु मुझे आपके विषय में पता चला तो मैं आपके पास अपने दुख निवारण के लिए आया था। हे परमात्मा, वो तो आपने सप्रस मात्र से मेरा रोग छू मंत्र कर दिया, जिस दुख को मैं कटवाने आया था, जिसको कोई भी इस पृथ्वी पर भारतवर्ष में नहीं ठीक कर सका। परमात्मा मैंने एक दुख और पैदा कर लिया अपने लिए। हम ये वीरदेव सिंह और मैं आपकी से मिलने के लिए यहाँ वो सारी कहानी सुनाई, आश्रम में आए थे, और आपके गुरुदेव ने ये कहा था कि मैं इन मुसलमानों से, उन काफिरों से मैं उनके दर्शन नहीं करता, वो मांसाहारी हैं, वो निकम्मे व्यक्ति होते हैं। और मुझे गुस्सा आ गया, मुझ नीच में क्रोध हो गया, और प्रभु मैंने आपके गुरुदेव की हत्या कर दी, मैंने माफ कर दो। कबीर साहब बोले कोई बात ना राजन, हमारे गुरुदेव की हत्या आपसे ही होनी थी, ऐसा इसका प्रारंभ था, मुझे मालूम था। और आपके ऊपर मुसीबत ये आवेगी कि अब हिंदू और मुसलमानों के झगड़े शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये हिंदुओं का गुरु कहलाता है, और आपने ये काम बिगाड़ दिया। आप चलो वापस और इसका अंतिम संस्कार करवाओ और जनता से माफी मांग कर जब जाना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। अब सिकंदर का वह बात भी ध्यान में आ गई, या यू और काम बिगड़ेगा भाई, तो वो वापस हो लिया पीछे पीछे। और परमात्मा का कोई दुख नहीं, कोई क्रोध नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कहने लगे कोई बात नहीं, या तो होनार्थी होगी है, आजा। अब परमात्मा आगे आगे चल रहा है और पीछे पीछे सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह बघेल आ रहे हैं। अब सिकंदर लोधी कहता वीरदेव सिंह, ये तो भाई भगवान ने पड़े हैं, ये तो सचमुच अल्लाह उतरे हैं, मेरा सब रोग ठीक हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे कोई पीड़ा नहीं है, और इनको कोई दुख भी नहीं हुआ। मैंने ये कहा कि आपके गुरुदेव को हत्या कर दी है, कहते कोई बात नहीं, आ जाओ, या तो होनार्थी। बड़े महापुरुष, बड़े गंभीर सहनशील हैं। सिकंदर लोधी मन मन, और वीरदेव सिंह मन मन में कह रहा है कि अभी तो आपने, अब देखना और क्या क्या होगा। ये तो आपने प्रथम जो पहली झलक देखी है इस परम पिता की।
अब वीरदेव सिंह मौन रहता हुआ और ये मन में सोचता हुआ चल रहा है, देखता था अब क्या क्या देखता है तू। अंदर क्या किया हुआ था, रामानंद जी के शरीर के दो टुकड़े हो गए थे। जो गर्दन दूर पड़ी वो आसन पर धड़ पड़ा, वो अलग से चद्दर डाल रखी और धड़ उस गर्दन पर अलग से जमीन पे पड़ी थी, वहां चद्दर डाल रखी। और सभी आश्रम के 10, 20, 50 जितने भक्त थे सब भयभीत थे। और फिर दोबारा वापस देखा वही सिकंदर लोधी आता तो सबकी बंदगी फिर आ गया भाई। और फिर कबीर साहब को देखकर उनकी हिम्मत सी बढ़ी और एक ने कहा, कबीर जी अपने गुरुदेव की हत्या कर दी इसने, सिकंदर ने, अपने गुरुदेव की मृत्यु होगी। कबीर साहब बोले कि संत कभी मरते हैं? अरे बड़े पुरुषों, इस 5 तत्वों के पुतले को तो सभी ने छोड़ना है एक दिन, इनका प्रारब्ध था ऐसा ही। सिकंदर लोधी का कोई दोष नहीं है, ये तो भाई ऐसा इनका कोई प्रारब्ध था, कोई किसी का दोष नहीं होता, ये ऐसी बातें नहीं करते। अब परमात्मा चाहते थे कहीं आग ना लग जाए हिंदू और मुसलमान के रोड़े की झगड़े की। कौन किसको मारता है भाई, कोई संस्कार था इनका पिछला अदला बदला था, वो आज समाप्त हो गया, कोई बात नहीं। तो जाकर के सिकंदर लोधी जो रामानंद जी को जमीन आसन से उतारकर नीचे जमीन पर रख दिया गया था, तो जाकर के पैरों की तरफ दंडवत प्रणाम किया अपने गुरुदेव को। वो गर्दन दूर पड़ी, शीशा उसका जो धड़ था आसन के साथ में जमीन पर लिटा रखा, यानी जैसे स्वभाव होता मरने के बाद नीचे उतार देते हैं, अलग से चद्दर सुथरी बिछा कर वहां पर लिटा। और परमात्मा ने कहा, चरण छूकर अपने गुरुदेव के यानी एक लीला करते हुए कहा, गुरुदेव एक बार जागो प्रभु, आरती का, संध्या आरती का समय हो गया है, और देखो आपके दर्शनार्थ दिल्ली के बादशाह और काशी नरेश आए हैं, एक बार दर्शन दो प्रभु, आपके दर्शनाभिलाषी हैं। ऐसा ही कहा था कि वो गर्दन दूर से उठकर अपने आप आकर के रामानंद जी के धड़ पर लग गई और रामानंद जी जीवित हो गए। बोलो सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब अब रामानंद जी जब बैठे हुए जीवित हो गए, होश में आए, उन्होंने देखा कि उनके शरीर से जो कत्ल कर दिया गया था उसके बाद एक हिस्से से खून निकल रहा था और दूसरे हिस्से से दूध की धार जमीन पर बह रही थी, बही हुई थी, वहां पर वो उपस्थित था। रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर से पूछा कि हे प्रभु, मेरे शरीर का आज अंत था और मेरी आगे जीवन नहीं था। हे प्रभु, पर एक बात बताओ मुझे, मेरे शरीर से आधे से दूध निकला है, आधे से खून निकला है, रक्त निकला है, इसका क्या कारण है? एक अच्छे शिष्य की भूमिका करते हुए परमात्मा एक दास की भूमिका करते हुए कहते हैं, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हो, मुझे तो निमित्त बनाते हो, आपको सब पता है कि हे स्वामी जी, आपके शरीर से आधे से खून आधे से रक्त इसलिए है कि आपने हिंदुओं की तो जाति को खत्म कर दिया है, सबको सम्मान समझने लगे, लेकिन अभी तक आप मुसलमान को एक हेय समझते हो, उससे नफरत करते हो, अभी तक आप पूर्ण पवित्र नहीं हुए हो परमात्मा पाने योग्य। जब तक हम एक दूसरे से राग द्वेष करेंगे और भेदभाव करेंगे तो हम कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? आप मुसलमानों से नफरत करते हो, इसलिए आपके शरीर से अभी आधा रक्त निकल रहा है, आधा आप पवित्र हो गए। तब परमात्मा ने 1 घंटे तक हिंदू और मुसलमान एकता के ऊपर प्रवचन किए। रामानंद जी की आंखों में आंसू आ गए और सिकंदर लोधी के खड़ा होकर के सीने से लगा लिया कि आ मेरे बेटा,
मेरे से, मुझ नीत से बहुत अपशब्द निकल गए, मैं बहुत दुष्ट आत्मा था। आज मेरी आंख खोल दी इस महापुरुष ने, मुझे जीवन दान दे दिया और मेरे अंदर का वो अड़ंगा निकाल दिया जिससे मैं मुसलमानों से नफरत करता था। आजा मेरा बच्चा बैठ जाए। उसके बाद रामानंद जी का वो गंध निकल गया और वो परमात्मा पाने योग्य बन गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब आपको उस कबीर परमात्मा का एक चमत्कार अब वर्तमान का दिखाते हैं। भिवानी से हमारा एक सेवक है रमेश भक्त रमेश, उसका पुत्र अभी यहां आया हुआ है। वो भक्त, क्या नाम उसका, जगदीप भक्त कश्मीर, उस बच्चे को लेकर यहां आए। एक बार दिखाते हैं आपको। 13 जनवरी को भिवानी के अंदर एक हादसा हुआ। हमारे सेवक रमेश का एक पुत्र जो दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ता है, दूसरी कक्षा में पढ़ता है, वो अपने घर से पैदल जाता था अपने स्कूल को। स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी और वो क्या कहते बताता है बच्चा कि मैं अपना, वो बच्चे ने बताया कि मैं, उनके माता पिता ने बताया कि लड़का कह रहा कि मैं जब घर से निकलता हूं, क्योंकि ये हमारे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही करता है, जब घर से प्रस्थान करता है तो मंगलाचरण बोलता हुआ निकलता है। जैसा ये दास सबसे पहले सत्संग से पूर्व बोलते हैं, गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुद्दन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। कहते मैंने पहले मंगलाचरण किया पैदल चलते चलते, और रास्ते में 3 मंत्र किए थे। प्रथम मंत्र ले रखा है इस बच्चे ने, सत सुकृत अवगत कबीर, ऐसे ऐसे, वो जो आप प्रथम मंत्र हम देते हैं। अब देखो बच्चों ने कैसा अब परमात्मा की वाणी को कैसा पालन किया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। चलते फिरते उठते बैठते अपना भगवान भी भजो और अपना दैनिक काम भी करो। अब बच्चे ने, हमारे सभी बच्चे या हमारे भक्त भी अपना इस समय का सदुपयोग करते हैं। घर से ऑफिस तक, घर से स्कूल तक, उस समय को अपने भगवान के भजन में लगाते हैं। कहते हैं मैंने 2 मंत्र पहले मंगलाचरण किया और फिर 3 मंत्र किए थे पूरे, जो 108 करने होते हैं। इतने में पीछे से एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार आए और एक ऑटो भी साथ में खाली, और बच्चा ऐसे चलता हुआ आ रहा था। पीछे उसने अपना बैग टांग रखा था, स्कूल का थैला पुस्तकों का। तो मोटरसाइकिल एकदम रोक के इस बच्चे के दोनों हाथ पकड़ दिए पीछे तक। तो बच्चे ने बताई कि मैंने सोचा मेरा कोई दोस्त है, मेरे साथ मजाक कर रहा है। तो इतने में फिर मेरे हाथ, उस मोटरसाइकिल रुकी तो हाथ दोनों एक छोड़ दिया, एक पकड़ दिया। जब मैंने देखा कि ये तो अपहरण करता है, क्योंकि एक दिन पहले एक लड़की को भी ऐसी अपहरण की करना चाहा था भिवानी में, और उसकी चर्चा कहता मैंने सुन रखी थी। मैं दुकान पर गया था, घर में भी चल रही थी। तो जब मुझे याद आ गया कि तो अपहरण करता है, तब मैंने अपने परमात्मा को याद किया, बंदी छोड़ को, कबीर साहब को, गुरुदेव को। तो उस लड़के, उन बदमाशों ने क्या किया कि इसके ऐसे चक्कू मारा बहुत तेज, जिससे इस लड़के ने ड्रेस पहन रखी थी। जैसे ये चित्र देखिए, ये समाचार पत्रों में भी छपा है, ये देखिएगा, दैनिक जागरण। उस
कई समाचार पत्रों में आया है ये देखना। दैनिक जागरण और हिसार 14 जनवरी 2009। और यहाँ ये है ये लड़का है, इसका पेपरों में भी ये सारी व्यवस्था है। इंजेक्शन लगाकर 2 बच्चों के अपहरण का प्रयास। अब इस लड़के की ने ये स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी, या स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी। इतना तेज चक्कू मारा कि टुकड़े बीचों बीच आर पार होगी। इतना खतरनाक उनके पास तेज धार का चक्कू था। ये देख पीछे करके दिखा अच्छी तरह। ये देखो, ये टुकड़े टुकड़े हो गया, ये अलग से बिल्कुल अलग होगी। ये देखो कैसे कटी हुई है। अब इसने आप चक्कू ले और काट के देखो, साधारण से चक्कू से तो कपड़ा कट्टा को ना एकदम न बना, ऐसा चक्कू मारे 2-3 और आर पार कर दिया। और इसके साथ ही इसके नीचे का पहना हुआ ये कपड़ा भी, ये शर्ट भी कट गई। और उन्होंने फिर गर्दन पर मारना चाहा। बच्चा बताता है कि गर्दन पर हाथ डट गया। उनका उद्देश्य ये था, जहां तक आइडिया है, कि इस बच्चे को डरा के बेहोश हो जाए ये, और इसको ऑटो में घेर कर ले जाओ और फिर इंजेक्शन लगा जाए। और ये कुछ पता नहीं किस ये अंग बेचते हैं ऐसे लोग बच्चों के, किडनी, गुर्दे, न ये क्या नाम है, बाल, आँखें और भी बहुत सी, लीवर तक, हड्डियाँ। तो शायद ऐसे ग्रहों के व्यक्ति थे। पुण्यात्माओं, ये अब प्रेजेंट प्रमाण प्रूफ है। पहले तो हम आपको सुना रहे हैं, हमारे कबीर परमात्मा ऐसे ऐसे कृपा करते हैं। तो क्या किया कि ये लड़का बताता है कि जो ही उसने देखा कि बेहोश तो ना होया, डरा भी कोई ना हो, क्योंकि परमात्मा अंदर बैठे, साथ बैठे अपने बच्चे का। तो उन्होंने सोचा बेहोश तो ना हो। इंजेक्शन ले रखा था, बोला लाल सी दवाई का, सुआ ले रहे थे इंजेक्शन। वो इंजेक्शन लाने लग गया, इसकी एक हाथ छोड़ कर, एक हाथ पकड़ कर इंजेक्शन लगाने लगा। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ, बैठा अक्सर को लगा के फटाफट भाग लेंगे। तो कहते हैं वो इंजेक्शन की सिरिंज टूट कर नीचे गिर गया। और जो ही वो इंजेक्शन ठान लगा, यो लड़का वापस भाग लिया। कमर में इसका वो थैला इतना भारी बैग, और यो लड़का भाग लिया। धुंध पड़े, आसपास कोई बचानिया कोई ना। यह शक्ति कबीर परमेश्वर ने दी। उसकी मां ने बताया कि इस बच्चे का खाना बनाकर टिफिन में गाला था। उसके बाद मैंने 2 रोटी बनाई थी, 2 रोटी पकाई थी, और इतने में यो लड़का वापस भी आ लिया और घटना भी घट दी। वो कहती है कि मेरे बेटे को कबीर परमात्मा ने वहां से उठा कर मेरे घर पर लाकर रख दिया। बोलो सतगुरुदेव। अब कबीर परमात्मा की महिमा, उसकी शक्ति साथ ही नहीं, तब बड़ा आदमी भी पैर नहीं उठा सकता इतने बदमाशों के पास ऐसी घटना देख करके। भाजन की तो बात बहुत दूर है। और सड़क भाग रहा है उनके पास मोटरसाइकिल, वो बांध दिए परमात्मा ने वहीं के वहीं। वो हल नहीं सके, उनका दिमाग सुन कर दिया। अब कहते हैं कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा नी काम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। यहाँ परमात्मा का कार्य था जो मालिक ने अपने बच्चे की रक्षा की। अब आ बेटा इधर देखो, ये इसका अंकल है, और ये लड़का वही है हमारा सेवक परमात्मा कबीर बंदी छोड़ भगवान का बच्चा। अब ये वो बच्चा है आपके सामने। क्या नाम है भाई तेरा? हाँ, उधर उधर देख बेटा, अड़े खड़ा हो जा, बोल। हाँ, जयदीप। बच्चे का नाम जयदीप बता रहा है। हाँ, बता अपनी सारी कहानी। मैं स्कूल में जा रहा था। हाँ, वो हंसी मोड़ की तरफ से आए थे। हंसी मोड़ की तरफ से आए थे। अच्छा, हंसी मोड़ की तरफ से, हाँ, भिवानी में।
हाउसिंग बोर्ड की तरफ से? अच्छा। तो मैं अपने बस स्टैंड पे जा रहा था और उन्होंने मेरा पहले मैं अपनी मस्ती में जा रहा था। अपनी मस्ती में जा रहा था मंत्र करता हुआ? मैं घर से निकला तो मैंने मंगलाचरण किया। हाँ। और 2-3 पेज ही किए थे। 2-3 पेज ही यानी मंत्र करे थे? अच्छा, बंदी छोड़े। तो गुरुजी ने एकदम ही मेरे पीछे आके एकदम हाथ पकड़ा। तो मैं सोचा कोई मेरा मित्र होगा। तो जो कल मैं किट में गया था और एक लड़की की सुन के आया था। हाँ, कि पहले दिन लड़की का हादसा सुना था कि अपहरणकर्ताओं ने कोशिश की थी, वह लड़की भी लोगों ने, और उसने आवाज लगा दी, लोग इकट्ठे हो गए, वह तो न्यों बच गई। अरे यो कबीर परमात्मा ने बचाया। अच्छा, तो वो बात मुझे याद थी, न्यू कह है कि वो हादसा में सुन के आया था। गुरुजी ने मेरे दोनों हाथ पकड़ के पहले तो चाकू मारे 2-3। ओए होए, बच्चे का खरोंच भी नहीं आई उन्हें इसे भयंकर पहनने चक्कुओं की। ओए होए। अच्छा। गुरुजी तो जो मैं गर्दन पे मारने लगे तो एकदम चक्कू उनका हाथ से वहीं के वहीं रुक गया। गर्दन पर चक्कू मारने लगे तो वहीं का वही हाथ रुक गया उनका। अच्छा। उन्होंने एक इंजेक्शन निकाला तो उसके अंदर लाल दवाई भरी और मेरे को लगाने लगे। तो मैं दोनों हाथ एक हाथ में पकड़े। तो दोनों हाथ इसके फिर एक हाथ में पकड़ लिए उसने, तो एक हाथ वो हाथ छूट गया, न दवाई गिर गई। वो तो गिरते ही वो मेरा एक हाथ छूट गया और सिरिंज टूट गई। तो टूट के वो नीचे पड़ गई। वो उठाने लगे तो इतने देर मैंने भाग लिया। वो घर आया और मैंने मम्मी से बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे हो गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब। ये भक्त कश्मीर जी इनके चाचा जी हैं, यही आश्रम में सेवा भी करते हैं। अब ये बच्चा इनका भतीजा है। यहाँ ये पहले भी सेवा में आता रहा, ये बच्चा यहाँ सेवा करा करता है। छोटा सा लड़का आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये बालक वहाँ भंडार में रोटी राम सब्जी राम छोटे छोटे हैं सब सेवा करते हैं। ये बच्चा, ये परमात्मा ने इनको सेवा और इसकी लाभ दिया है जो सिमरन का। अब आपने पहले तो आपको दास ने बताया कि कबीर परमात्मा ने ऐसा ऐसा किया, जीवन दान दिए, और ये जीवन दान उसी कबीर परमेश्वर ने अपने प्यारे बच्चे को दिया। पुण्यात्माओं, परमात्मा की शरण में आने से आई टले बला, और जय माथे में सूड़ी होवा काटे में टल जाए। बोलो सतगुरुदेव। इस बच्चे से पहले भक्त रमेश कै लड़कियां हैं? 3 लड़कियां थी। इन्होंने क्रोथा आश्रम में जब दास रहता था वहां से उपदेश दिया, उसके बाद परमात्मा ने ये बेटा बख्शा। 2 बच्चे हैं लड़के और 1 लड़का, 2 लड़के हैं। हाँ, 2 लड़के दिए दाता ने, उसी परमात्मा का दिया हुआ ये बालक। और फिर और दूना विश्वास हो गया उनके। उसके बाद बच्चा भी राम नाम पे, माता पिता भी, सारा परिवार, इसकी दादी भी। तो ऐसे परमात्मा अपने उन पुण्यात्माओं की रक्षा करता है और फिर भक्ति करा के पार कर ले जाता। अब इस परिवार का और दूना दृढ़ विश्वास हो गया, दिन रात भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, धर्म करेंगे और अपना पार हो जाएंगे, डगमग नहीं हो सकेंगे। बोलो सतगुरुदेव। अब पुण्यात्माओं, ये छोटा सा बच्चा इस ज्ञान को सुन रहा है, सेवा कर रहा है। ऐसे ऐसे हमारे बच्चे कई हजारों की संख्या में, और बूढ़े बुजुर्ग नौजवान बेटी बहने माइयाँ, ये सभी इस ज्ञान से इतने रंगे जा चुके हैं कि इस ज्ञान का तो ढंडोरा सब जगह पीटन लाएंगे। जगह जगह जन जन को समझा रहे हैं, क्योंकि इस दास परमात्मा की कृपा, कबीर भगवान की, और दास के द्वारा ये इतना सिंपल सा
ज्ञान बना दिया गया, जो इतना पाड़ हो रहा था कि बच्चा और बूढ़ा सभी का कंठस्थ हो गया। अब आपको एक ऐसा प्रमाण दिखाते हैं, छोटा सा बालक और किस तरह इतने बड़े बड़े जो वहाँ महंत आए हुए थे उनको समझा रहा है इस तत्व ज्ञान को, जो दास ने परमात्मा का ज्ञान जनसाधारण तक पहुँचाया। अब ये बच्चे देख कितनी अच्छी शिक्षा सीखी, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं परमात्मा को, कितनी आधीनी नमा आ गई है, भगवान इनके साथ ही रहेगा। अब कुछ दिनों पूर्व जोधपुर के अंदर एक समागम था कबीर पंथियों का। वैसे तो वो कबीर पंथी नहीं है, लेकिन उन्हें फीत ला रखी है। पंथ का अर्थ, पंथी का अर्थ होता है जो कबीर साहब के द्वारा बताए गए सतमार्ग पर चले, उसी मार्ग पर चले तो उसी का पंथी है। और वो कबीर पंथी का की इसने फीत लगा रखी है और उस मार्ग पर चल नहीं रहा, वो बेशक कबीर पंथी कहलाता, वो कबीर पंथी हम नहीं मानते। जैसे हमने बरवाला से हिसार जाना है, तो मैं हिसार जा रहा हूँ और आप भी मेरे साथ हिसार जा रहे हो, तो आप सभी मेरे पंथी हो। और आप जा रहे हो इधर नरवाणा को और कह रहे हो मैं भी कभी हिसार पंथी हूँ, तो आप हिसार पंथी कैसे? आप तो नरवाणा जा रहे हो, आप तो नरवाणा पंथी हो। जा रहे हो नरवाणा पंथी, कह रहे हो हम हैं कबीर पंथी, यानी कबीर पथ पर, हिसार पथ पर जा रहे हैं। आप कह रहे हो कबीर पंथी, लेकिन वो कबीर साहब के भक्ति मार्ग से अपरिचित हैं, कबीर साहब की उस वे ऑफ वर्शिप से अपरिचित हैं, अननोन है, इसलिए उनको हम तो कबीर पंथी नहीं कहते। उनके इसलिए वहाँ जाने वाली भोली आत्माओं को सत्ज्ञान देने के लिए हमारे भक्तों ने कुछ विचार विमर्श किया मुजदास से कि वहाँ हम पुण्य आत्माओं को कुछ अपना ज्ञान भी बांटें, यथार्थ कबीर साहब का ज्ञान भी बांटें, ताकि कोई पुण्य आत्मा समझ सके।